नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर, नेवी एमआर के भाई बहन हैं, आज उनका लास्ट डे था भैया पीएफटी का। और कई सारे भाइयों की शिकायत आ रही है कि भैया जी हमारे साथ गलत हुआ, नेवी ने हमारे साथ गलत किया। क्या ऐसा भी है क्या? तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जितने भी भाई बहन हैं भैया जिनकी पीएफटी हो चुकी है, और देखो मैं आप लोगों के साथ हूँ, ये चीज़ कभी मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जो इनटेक, क्या पीएफटी में लड़कों के साथ गलत हुआ क्या, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और भैया बहुत लड़कों को आउट किया, क्या ऐसा है क्या? तो इन सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी की पीएफटी स्टार्ट हुई, और पीएफटी देने के लिए मैं मतलब 1 से 1.5 महीने पहले ही चिल्ला रहा था यूट्यूब पर कि भैया रनिंग स्टार्ट कर दो, भैया पुशअप कर लो, भैया बेंटनी सिटअप कर लो। लेकिन भैया के कान बंद थे उस टाइम बात नहीं मानना। उस टाइम आपका बस एक ही चीज़ रहता था कि भाई यार आप बहुत वीडियो बनाते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो भाई सभी लोग वहाँ पर, अब आइए टॉपिक पर बात करते हैं, क्या नेवी ने गलत किया क्या? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो भी भाई जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि 350 लड़के हैं, ठीक है, 350 लड़कों को बैच में बुलाया गया। अब आपके मन में होगा कि भैया 350 है, अब 350 में आपका ग्रुप कितने का बना? आपका ग्रुप बना 40 बंदों का, ठीक है। 40 बंदों का ग्रुप बना, सपोज करिए 40 का बना, किसी सेंटर पर 25 का बना, कहीं किसी सेंटर पर 30 का बना। तो भैया 40 बंदों का ग्रुप बना। अब क्या 40 में सारे लड़के वो पास कर देंगे क्या? पहले ये बताओ। क्या भैया अब वो लड़के भी शिकायत कर रहे हैं? भैया ये लड़के वही हैं जो नेवी को गलत बोल रहे हैं कि नेवी बहुत लड़कों को आउट कर रही है। ये वही लड़के हैं जो कभी सुबह उठ के 4 बजे रनिंग नहीं किए भैया, ठीक है। ये वही लड़के हैं, ये वो लड़के नहीं हैं जो कभी भैया रनिंग डेली करते थे। और ये मान के चलो 40 में भाई 15 से 20 लड़के तो आउट होना ही होना है, ये हर भर्ती में होता है भाई। किसी किसी बैच में 40 बंदे दौड़े तो उसमें कहो 35 पास हुए हो, किसी किसी में 30 हुए हो। तो अब आप लोगों को नेवी को जो ब्लेम कर रहे हो, जहां पर नेवी गलत होती वहां पर मैं बोल देता हूं कि हाँ नेवी गलत है। लेकिन भैया यहां पर नेवी थोड़ी गलत है भाई। आप रनिंग नहीं कर पाओगे, वहां पर स्टाफ इतना सपोर्टिव होता है, स्टाफ आप लोगों को खुद ही सपोर्ट कर रहा था कि भैया आप लोग रनिंग करो। ऐसे ऐसे बंदे हैं कि भाई वो बता रहे थे कि भैया इतनी हेल्प की वहां पर जो भी रहते हैं, जैसे पीटीआई हो गए या फिर सीनियर सेलर वगैरह हो गए, वो इतनी हेल्प करते हैं बच्चों की कि अगर कोई बंदा पीछे है और आने वाला है तो उसको बोलते भाई जल्दी से आ जा, नहीं तो बस में फिर आपको हार मान के वापस जाना होगा। तो वो लड़के के अंदर एक जोश भरने का काम करते हैं। और आप लोग गलत बोल रहे हो। देखो भैया ये हमेशा होता है। अब जैसे कि 40 बंदों का ग्रुप था, अब 15 लड़के आउट हुए। हाँ मैं ये मान सकता हूं, जिन भी भाइयों का पीएफटी नहीं क्लियर हुआ वो तो भाई यही बोलेंगे कि नेवी ने गलत किया। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि क्या भैया आप रनिंग बेहतर तरीके से किए थे? क्या भैया आप पीएफटी की तैयारी अच्छे से किए थे? अब चलो ठीक है, नेवी भैया मैं नहीं मानने वाला हूं कि नेवी गलत किया आप लोगों के साथ, ठीक है। अब पीएफटी आउट किया बहुत लड़कों को, क्या ये भी है क्या? तो भैया देखो, अगर 40 बंदों का ग्रुप दौड़ेगा तो 10-12 लड़के उसमें बाहर होंगे। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, ये चीज दिमाग में एकदम स्थिर कर लो कि भैया आपको बाहर होना है। कम से कम 30, मान के चलिए 30 बंदे तो पास वो करेंगे। अब 30 बंदों में से आगे स्टेप जब बढ़ता है तो कुछ लड़के वहां पर जाते हैं, पुशअप में बाहर हो जाते हैं। पुशअप में मान के चलो कि 30 लड़के पास हुए रनिंग में, तो मान के चलो 5 लड़के पुशअप में बाहर हो जाते हैं, कुछ लड़के बेंटनी सिटअप में बाहर हो जाते हैं। तो अब आप फाइनली आप एग्जाम तक पहुंचते हो, एग्जाम देते हो। कुछ लड़कों का री मेडिकल भी दिया गया है, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को दूंगा, ठीक है, री मेडिकल के ऊपर, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हैं उनके मन में अगर एक चीज है कि भैया उनके साथ नेवी ने गलत किया, लड़कों को नेवी ने आउट किया, भाई नेवी का जो भी सेलर है या फिर पीटीआई वगैरह है वो आपके दुश्मन नहीं है, पहली चीज तो, ठीक है। मैं नेवी का साइड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पीएफटी में नेवी गलत नहीं करती है। अब जिनका पीएफटी नहीं निकला वो तो कहेंगे कि रनिंग हमको टाइम नहीं मिला था, हमको 5 ही मिनट दिया गया। ऐसा नहीं होता भाई, गलत है जो सही है वो सही है, जो गलत है। नेवी ने आप लोगों के साथ जब एक इनटेक की मतलब कि एक इनटेक का रिजल्ट निकाला था, नाम आया था, उसमें नेवी ने गलत किया। मैं उसको बता रहा हूँ नेवी गलत की। अब नेवी 3 वैकेंसी के साथ 1 वैकेंसी क्या पेपर कराया, 3 वैकेंसी भर रहा है, ये भी गलत है भाई। तो जो चीज़ें गलत हैं वो मैं स्वाभाविक है कि भाई आप लोगों के सामने बोलता हूँ। तो जितने भी भाइयों की पीएफटी भैया नहीं क्लियर हुई उनसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो भैया आएगा वो समय। जरूरी नहीं कि अगर किसी भाई का लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा तो भाई उसके लिए मुझे खेद है, उसके लिए मुझे दुख है मेरे भाई। वो कहीं ना कहीं 90% आपकी गलती है, 10% मैं मान सकता हूं नेवी की गलती है, आपकी अगर मैं बात मानूं तो,
ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हैं भैया, एकदम जो हो चुका सो हो चुका। अब एक नई उमंग के साथ, एक नई रणनीति के साथ अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अब आप आगे बढ़िए। किसी एग्जाम, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट था तो आप वन डे एग्जाम की तरफ कूद जाइए, नहीं तो उछाल मार दीजिए, कुछ भी करिए आप, ठीक है। जितने भी भाई हैं, ठीक, तो जितने भी भाई बहन हैं भैया, आप लोगों के साथ नेवी ने गलत नहीं किया, आउट वाला जो भी है सारी चीजें, ठीक है, मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक, सभी भाइयों को जय हिंद।